तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर चला जाऊँगा। भाई मेरे को सेक्टर 5 है जो मैं बाहर हाईवे तक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से इधर मुड़ना है, फिर हाँ आगे से जाके टर्न लेके आना पड़ेगा और उसके बाद इसका पोटेंशियल धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा सारा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू डे। आज हम पहुंच चुके हैं डे 4 ऑफ ट्रेनिंग में। 30 अप्रैल है आज, चौथा दिन है ट्रेनिंग का। शुरू हो चुका है और अभी खाना वाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, रेडी भी हो गए हैं क्लास के लिए। बस अभी प्रेयर होगी, उसके बाद क्लासेस जैसे रहती हैं। आज कुछ अगर रहेगा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ज़रूर आपको बताऊंगा, बाकी नहीं तो फिर करंट स्टेटस तो यही है कि चौथा दिन शुरू हो गया है। 30 अप्रैल है आज। और हाँ, एक बात हुई है कि आज थोड़ा और ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, थोड़ी अच्छी सी होने लगी है बॉन्डिंग। और अभी कल की है यहाँ पे छुट्टी, मतलब ऑल इंडिया छुट्टी है 1 मई को, तो यहाँ पे भी छुट्टी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को फिर घर जा आता हूँ। यहाँ भी क्या ही करेंगे, बोर ही होंगे क्योंकि इतना कुछ, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जा ही रहे हैं, जो मतलब दूर के हैं, कहीं आसपास जैसे चंडीगढ़ वगैरह जा रहे हैं घूमने। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर चला जाऊँगा घर, कल शाम को आ जाऊँगा 5-6 बजे। बाकी अभी छुट्टी लूँगा, जो यहाँ के हेड हैं, ट्रेनिंग हेड हैं, उनसे पूछूँगा, उनसे पूछ के जाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं जा सकते। वो अगर अलाउ करेंगे तभी जाना पड़ेगा ना। तो बाकी उनसे पूछूँगा और फिर आज शाम को होपफुली शायद घर चला जाऊँगा, कल वापस आ जाऊँगा। फिर संडे की भी छुट्टी है, उसमें तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँगा कि उसमें भी जाना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे को मेरा है शो है, तो पैसे भी ज़रूरी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उस दिन तो फिर जाना ही पड़ेगा, तो ज़रूरी है। अगर आज इन्होंने कुछ कहा कि आप एक दिन जा सकते हो तो फिर सैटरडे चला जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा। पर अगर कोई इशू नहीं हुआ, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ वो बोलेंगे नहीं, पर अगर उन्होंने कोई इशू नहीं हुआ तो आज चला जाऊँगा, नहीं फिर सैटरडे तो पक्का है, वहाँ उस दिन तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो अभी चलो, लेट्स स्टार्ट द डे विद न्यू एनर्जी एंड प्रोसीड टू द डे विद हैप्पीनेस एंड स्माइल, जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, स्माइल। तो चलिए करते हैं आज के दिन को शुरू और मिलते हैं क्लास में। सो दोस्तों, अभी हो चुका है लंच टाइम, लंच वंच हमने कर लिया है और मैंने छुट्टी का भी पूछ लिया। वो बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन दे जाओ आप और फिर आप जा सकते हो। तो बस मैंने एप्लीकेशन वगैरह भी लिख दी है, बस अभी वो लंच कर रहे होंगे, थोड़ी देर में जाके उन्हें एप्लीकेशन दे दूँगा और फिर आज शाम को घर चला जाऊँगा और कल वापस आ जाऊँगा शाम तक। सेशंस ख़त्म होने के बाद फिर चल पड़ेंगे अपने घर की तरफ और आज की रात अपने घर रहेंगे और कल आएंगे। सो दोस्तों, फाइनली छुट्टी मिल चुकी है 1 दिन की, तो आज जा रहा हूँ फिर अभी अपने घर और कल आऊँगा वापस इसी टाइम। एप्लीकेशन मैंने दे दी थी तो मिल चुकी है छुट्टी। अब फटाफट अपनी बाइक करते हैं स्टार्ट, फिर कल आऊँगा दोबारा यहीं पे, फिर से ट्रेनिंग करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर की तरफ। और डन भाई, बाइक हो चुकी है स्टार्ट। अब हेलमेट वेलमेट डाल के निकलते हैं अपने घर की तरफ। किस साइड से जाओगे आप? मैं बस स्टैंड तक छोड़ सकते हो नियर बाई, मेरे को सेक्टर 5 है जो मैं बाहर हाईवे तक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से इधर मुड़ना है फिर। अच्छा, हाँ जी, तो मेरे को बस स्टैंड से अच्छा अच्छा। सो भाई लेट्स गो, चलते हैं अब फिर घर की तरफ। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, ये तो छोटी सी। हाँ जी हाँ जी, वहाँ तक आ जाओ। वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बैग में सामान ज़्यादा है ना। तो मैं भी इसलिए जा रहा हूँ, छुट्टी तो है ही। हाँ जी हाँ जी। धुलाई करवा लेंगे, 2 घंटे का रास्ता। सो भाई अपन चल चुके हैं अपनी घर की तरफ
और तो हेलमेट जरूरी नहीं होगा ना, तो है ही। ज़रूरी है जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को फौज में तो होता था यहाँ पे। देखो आगे सब पकड़ लेंगे ना, 5 मिनट का रास्ता है बस स्टैंड का। आज ही निकल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। छुट कितनी दूर है? मेरा 35-40 किलोमीटर है। डेली भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले हाँ जी, हाँ जी सर। हमारा तो होता है। थैंक यू। ठीक है सर। सो गाइस, इन सर को छोड़ना था यहाँ तक, तो छोड़ दिया है। अभी चलते हैं अपने घर की तरफ और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो शायद बारिश आएगी, क्योंकि अभी घर पे बात की है, वो बता रहे हैं कि उस साइड तो पूरी बारिश हो रही है और इधर भी थोड़ी थोड़ी बूंदें तो हैं ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि बारिश मिलेगी रास्ते में। बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे राइट टर्न होता था इधर मुड़ने के लिए, पर अभी पता नहीं है, काफ़ी टाइम से बंद है। काफ़ी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से। ये इधर है इस साइड, ये यहाँ से हम मुड़ जाते थे पहले। अभी वहाँ आगे से जाके टर्न लेके आना पड़ेगा। वहाँ पे है कुछ, ये जा रहा है SD रोडस्टर। मैंने ये भी चलाया था भी जब किया था देखने, पर टू बी ऑनेस्ट रॉयल एनफील्ड के सामने थोड़ा सा ये वो लगा। एक तो थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा थी इसकी, और इसमें रॉयल एनफील्ड वाली थोड़ी सी बात भी नहीं मुझे लगी ना। मतलब वो सबका पर्सनल हो सकता है, ऐसे तो बहुत बढ़िया चल रही थी ये, पर इसमें ना थोड़ा चीज़ें ओवर दे रखी हैं जो काम की नहीं है। जैसे इसमें 6th गियर है। हाँ, ये है कि ये इसमें रेडिएटर है, तो लिक्विड कूल्ड है इंजन, तो वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड पे बेनिफिट कर सकता है रेडिएटर कुछ। बट इसका जो मैं बता रहा था कि 6th गियर है, उसमें 6 गियर हैं, इसमें 5 हैं अपने हंटर में। उसमें 6th से 6 गियर है, पर उसका टॉर्क कम है। उसका 6th गियर तो बिल्कुल भी पावरफुल महसूस नहीं होता। वो तो ऐसे लगता है कि बस है तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ना उससे कोई स्पीड पे फ़र्क पड़ता, ना कोई ऐसा कुछ सच पिकअप पे फ़र्क पड़ता। और उसका टॉर्क, इससे मेरे को थोड़ा ट्यूनिंग, मैं कह सकता हूँ, टॉर्क तो चलो नहीं कहूँगा, ट्यूनिंग उसकी इंजन की उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ी बनाई हुई है अलग। वो थोड़ा उठता ज़्यादा है, मतलब उठता तो ये भी है, पर थोड़ा हल्का जो 19-20 का फ़र्क होता है, वो उठता ज़्यादा है और उसमें गियर चेंजिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा ये मेरे को लगा। बाकी दोनों बाइकें अपनी जगह एकदम परफेक्ट हैं। और ये जो है, ये 3-4 गियर में 60 तो आराम से बिल्कुल डेड टॉर्क पे चला जाता है, बिना रेस दिए, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रेस पे कहते हैं जो चला जाता है, वो है। और जब का 5वां डालते हैं तो फिर तो ये 80 तक तो लग जाता है बिना उसके रेस के। उसके आगे मैंने अभी चलाया नहीं है, पर जो दूसरा चलाया था वो तो आराम से 100 टच कर गया था। 100 तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल भाई, बिल्कुल नॉर्मल। तो बाकी अपने को पसंद भी थोड़ी हंटर ज़्यादा आ रही थी, वो थोड़ी कम पसंद आ रही थी। और थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलता, वो थोड़ा प्राइसिंग में भी ज़्यादा था थोड़ा सा। तो बाकी नो डाउट वो अच्छी बाइक है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बाइक है। तो वो आपकी ज़रूरत के ऊपर है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, तो इसलिए। पर यहाँ थोड़ी बारिश मुझे लग रहा है कम हो गई है पीछे से। चलो ऊपर कोई कंटिन्यू करते हैं। तो बस चल जाएगी जल्दी ही 500-600 किलोमीटर, फिर इसकी सर्विस होएगी बाइक की, और उसके बाद इसका पोटेंशियल धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा सारा।
मतलब अनलॉक तो अभी भी है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसको कहीं ले जाने में, ये मना नहीं करेगी आई बिलीव हर। बट जो कंपनी ने बोला है कि हाँ अगर आपको लाइफ लॉन्ग चलाना है, इंजन की में कोई दिक्कत आप नहीं चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं इसको फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। दोस्तों ये अपना ढकोली का एरिया, फाटक लगा हुआ है अभी भी। तो दोस्तों डे बाय डे ढकोली बड़ा डेवलप होता जा रहा है, आप देख सकते हो। ये नए शोरूम अभी हमारी आंखों के सामने ही बने हैं, मेरी आंखों के सामने। जब मैं आता था यहाँ कुछ नहीं होता था, कुछ भी। और अभी ये कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 साल या 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ या 10-20 साल पुरानी, ओनली 4 years, 4 to 3 मैक्सिमम 4। ये बिल्कुल प्लेन था दोस्तों, बिल्कुल प्लेन। धीरे धीरे यहाँ आगे पार्किंग की स्पेस बनी और फिर पीछे स्ट्रक्चर खड़े हुए, और देखते ही देखते हाथों हाथ, इसे कहते हैं कि हाथों हाथ माल बिकना, सब बिक गए और बड़े बड़े शोरूम्स आए। और ये तो ढकोली फ्रंट साइड है। ढकोली की जो आप बैक साइड देखोगे ना, पिछले पीर मुशल्ले वाली जगह, वो तो अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। डोमिनोज़ क्या, मैकडी, KFC, बर्गर किंग, जूडियो, DIY, अनदर लेवल। कहाँ यहाँ जगह 60-70 लाख की थी, आज लोग यहाँ पे पौने 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 2 करोड़, पौने 2 करोड़। ये देखो अभी इधर भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ये पेट्रोल पंप पहले बहुत चलता था, जब नया नया खुला था ना दोस्तों, ये बहुत चलता था। पर अभी ये पता नहीं कुछ टाइम बीच में ना इन्होंने कुछ ऐसी रिनोवेशन शुरू की थी, छोटी सी, पता नहीं क्या था, कोई खोद रखा था। तो उस टाइम में किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे, आगे से गेट पे भी खोद रखा था सारा, और रिनोवेशन थी, पता नहीं क्या था। तो उस टाइम इन्होंने किसी को एंटर नहीं होने दिया काफ़ी टाइम, तो उसके बाद लोग यहाँ एंट्री नहीं हुए। बट अदरवाइज़ यहाँ बहुत भीड़, जब ये खुला था तो यहाँ बहुत भीड़ रहने लगी थी, सारे लोग इन्हीं के पास डलवाते थे तेल। फिर वही है, लोगों को परेशानी हुई थोड़ी सी बीच में, तो उनको अल्टरनेट मिल गया, तो बस फिर वो अल्टरनेट धीरे धीरे उनका फिर धीरे धीरे पक्का जुगाड़ बन गया। एक यहाँ इन्होंने फ्लैग लगाया था, अभी लगा था ये, जब ये सारी जगह फ्लैग नहीं इकट्ठी लगे। एक यहाँ लगा था डेराबस्सी की जो नया बस स्टैंड बन रहा है वहाँ पे लगा हुआ है, और लालड़ू भी मैंने आपको दिखाया है, लालड़ू है वहाँ पे, म्यूनसिपल ऑफिस है, म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है, वहाँ पे लगा हुआ। तो वैसे तो अच्छा लगता है कि बस ये कि थोड़ा इनको आदर सम्मान से अगर लोग रखें तो सही है, मेंटेन रखें अगर वो इसका ऐसे ही। ये ना हो कि कल को कोई हमारे फ्लैग को कोई ऐसी हानि पहुँचे ऐसी जगह पे लगने से, जिससे हमारी भावना है कि देश की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटेन अगर रहे तो सही है। तो ये आगे दोस्तों सोसाइटी, लेफ़्ट लेना है और सोसाइटी का गेट सामने। ये आगे दोस्तों SBP हाउसिंग पार्क। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं अपनी सोसाइटी में। वैसे ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ दिल लग गया था अब अच्छे से। अब तो यार दोस्त भी जानने लगे थे, आज ही छुट्टी आ गई। जब मैं वहाँ से निकल रहा था वो सारे बोल रहे थे कि भाई जा रहे हो यार, पर उन्होंने भी चले जाना क्योंकि वो घूमने जाएंगे। वो तो अभी बस रात दूर से आए हैं, तो भी रात को नहीं जाएंगे, कल वो दिन में घूमने जा रहे हैं वो। तो मैं तो उनके साथ कहाँ ही जाता दिन में घूमने, तो इसलिए मैं घर आ गया। और भी बहुत लोग आए हैं घर,
तो अभी तो मज़े आना शुरू होगा वहाँ पे। बट दोस्तों सभी बोलते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होती है ये ज़िंदगी की यादगार ट्रेनिंग होती है, ये मिस नहीं करनी चाहिए, तो हम भी मिस नहीं करेंगे एक भी दिन। ये तो बस एक मेरे शोज़ भी हैं और कुछ थोड़ा सा घर पे काम है, इसीलिए आना पड़ा, अदरवाइज़ तो वहीं रहता। तो कहीं और, यहाँ तो जगह है नहीं। लगा दूँ? कोई कहेगा तो नहीं कुछ है कभी सीट वीट फाड़ दे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। ये घाट भैया अपने, इन्होंने बोला यहाँ लगा दो, कोई इशू नहीं आएगा, तो अपन ने लगा दी यहाँ पे। दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ घर, और मुझे लग रहा है शायद यहाँ भी कोई नहीं है, तो अपनी बाइक कर दिया है पार्क अपने पार्किंग में, ये खड़ी है। और अभी घर पे मुझे लग रहा है कोई है नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कहीं गए होंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ और अब जाते हैं ऊपर। और गाड़ी तो यहीं खड़ी है दोस्तों अपनी, वो खड़ी कार तो सामने। तो ऐसा था कुछ आज का यहाँ आने का व्लॉग, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, जैसे भी होगा आपको बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, और इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पूरी सीरीज़ आपको यहीं दिखेगी।